सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग विलोकनम मेथड। विलोकनम का मीनिंग होता है बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अब इस मेथड को कंटिन्यू करने के पहले वैदिक मैथ्स का एक और सूत्र का नाम लेना चाहता हूँ, जिसका नाम है एकादिकेन पूर्वेण मेथड, जिसमें हम सीखे थे नंबर्स को स्क्वायर करना जिस नंबर्स का यूनिट प्लेस में 5 होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 85 स्क्वायर। ओके, ये सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस में 5 है। इसको आसान तरीके से हम सॉल्व करना सीखे थे। जैसे कि यहाँ पे 25 लिखना है, 5 5 25 है और 2 का नेक्स्ट नंबर 3 होता है, तो दोनों को इंटू कर दो, 2 3 का होता है 6। वैसे यहाँ पर भी 25 लिखना है क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है और 6 का नेक्स्ट नंबर 7 है, सो 6 7 42। तो ये सब चीज हमने सीखा था। ओके, अब ये मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। ओके, अब इसका यूज कहाँ करना है, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और ये मेथड वहां पे यूज होगा, वहां पे कंपैरिजन करेंगे ऑब्जर्व करते हुए। अभी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करते हुए 10 स्क्वायर। ये सब आपको सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। 1 4 9 16 25 ये सब चीज आपको अच्छे से पता है, इसको एक्सप्लेन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो एक मेन चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा है 1 4 4 क्यों लिखा है, जो कि यहाँ पे जो भी स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट प्लेस जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखा है। सो 100 का 0, 81 का 8, 64 का 4, 49 का 9, 36 का 6, 25 का 5, 16 का 6, 9 का 9, 4 का 4 ऐसे मैंने लिखा है। एक और ऑब्जर्वेशन हमको करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर का 4 है, यूनिट प्लेस में 4 है। अब देखो ये 4 और ये 64 का 4, ठीक है, ये 4 और ये 4। ओके, वैसे ही ये 9 और ये 9, 7 स्क्वायर का 9, अंडरस्टूड। और यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है 6, 4 स्क्वायर 16 और यहाँ पे 6 और 6 स्क्वायर 36 यूनिट प्लेस में कॉमन है। और ये लौता अकेला बच गया 5, इसको मैं बोलूंगा यूनिक नंबर। एक और नंबर है, देखिए 1 है और यहाँ पे 81 का 1। ओके, ये क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सो ये सब चीज यूनिट प्लेस में है। अब यूनिट प्लेस में कौन कौन सा डिजिट नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं। सो ये सब डिजिट्स यूनिट प्लेस में बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिखूंगा, फिर उसका रूट कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर रूट है। पहला देखते हैं 6889, जिसमें यूनिट प्लेस में 9 है। ओके, ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों बना है, देखिए यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखने वाला और ये जो स्पेस है मैं यूज करूंगा रफ वर्क के लिए, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 है। अब 9 कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए 3 में है, 3 स्क्वायर 9 और ये 7 स्क्वायर 49। सो यूनिट प्लेस में 3 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप ये 2 डिजिट, ओके 2 डिजिट को छोड़ के 68 पे हमको फोकस करना है। ओके, अब ये 68 है, 68 कहाँ लाइक कर रहा है, 68 64 और 81 के बीच में लाइक कर रहा है, तो 64 और 81 के बीच में लाइक कर रहा है। अब इसके बीच में अब क्लोजर कहाँ पे है, 64। और वैसे भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये कंपैरिजन आप स्मॉलर नंबर से कंपेयर करोगे, जो कि ये 8 स्क्वायर होता है। सो ये आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, तो 8। तो आपका आंसर श्योर है कि 83 होगा या फिर 89 होगा, इन दोनों नंबर्स में से कोई एक होगा। अब हम कंपेयर करेंगे 85 से। 85 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 83 और 89 के बीच में, और 85 का स्क्वायर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 5 जा होता है 25 और 8 9 जा होता है 72। अब ये जो 7225 है, अब इससे इस पूरे नंबर से आप कंपेयर करोगे
जो कि ये बड़ा है और ये 6889 छोटा है। अगर 85 का स्क्वायर ये वैल्यू है तो 89 का स्क्वायर इससे ज़्यादा ही होगा। सो 83 इज द आंसर। सो आपको समझ में आ रहा होगा इसको कैसे हम फाइंड आउट किए हैं ऑब्जर्व करते हुए। तो ये तो हो गया। अब इसका देखते हैं। वंस प्लेस में 4 है। ओके 4 कहाँ पे है? 2 स्क्वायर 4 है और ये 8 स्क्वायर 64 का 4। ओके तो वंस प्लेस में 2 हो सकता है और ये 8 हो सकता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अगला स्टेप 44 को छोड़ के 77 आपको फोकस करना है। अब 77 कहाँ पे लाइक कर रहे हैं? 64 और 81 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 64 और 81 के बीच में। सो बड़ा नंबर आप चूज नहीं करोगे, छोटा नंबर आप सेलेक्ट करोगे। और ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर दैट मीन्स 64। अब ये 8 आप यहाँ पे लिख दो तो आपको श्योर हो जाएगा 82 या फिर 88, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब 20 में आपको लिखना पड़ेगा 85, जो कि इससे कंपेयर करोगे। 85 का आंसर स्क्वायर होता है 7225। ओके जैसे यहाँ पे अब देखिए, अब 7225 इससे कंपेयर करोगे। अब ये बड़ा है 7744 और ये 7225 छोटा है। अब देखो 85 का ये वैल्यू है, सो 88 का ये वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू नहीं होगा। सो 88 इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यूनिट प्लेस में 1 है। अब 1 कहाँ है? 1 स्क्वायर और ये 9 स्क्वायर। सो यूनिट प्लेस में 1 भी हो सकता है और ये 9 भी हो सकता है। 2 चांस है। अब 01 को छोड़ के 98 में फोकस करना है। 98 कहाँ पे लाई कर रहा है? 9 9 से 81 और ये 10 10 से 100। ओके यहाँ पे 98 लाई कर रहा है, बीच में होगा। ये 100 को चूज नहीं करोगे, 81 को चूज करोगे और ये 9 स्क्वायर होता है। सो आपका आंसर 91 या फिर 99 होगा। अब इसके बीच में आपको क्या लिखना है? 95। ओके क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है और 95 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 25 लिखना है और 9 × 10 90। अब ये 9025 छोटा है इससे। ओके इस नंबर से छोटा है। सो 9801 ये होगा, ये परफेक्ट होगा और ये नहीं होगा। सो इसका आंसर है 99। तो इतने आसान तरीके से हम सॉल्व किए। कुछ और नंबर्स लेंगे और उसका आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पे नंबर्स 1181 है और यहाँ पे 12769 है, जिसके दोनों नंबर्स के ऊपर रूट है। अब देखो जैसे थोड़ी देर पहले हम किए थे, सेम प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। वंस प्लेस में 1 है। ओके सो इसका आंसर में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। क्यों आएगा? मैं आपको पहले ही बताया। 1 स्क्वायर 1 हो गया और ये 9 स्क्वायर 81 होता है। सो 81 का वंस प्लेस 1 है। सो 1 या फिर 9 आ सकता है। अब 2 डिजिट को छोड़ के 118 में फोकस करना है। 118। अब देखो 118 कहाँ पे लाइन हो रहा है? ओके देखो ये 100 का अगला क्या है? 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121। सो 100 या फिर 121 के बीच में लाई हो रहा है और ये 10 स्क्वायर होता है और ये 11 स्क्वायर होता है। और मैं पहले थोड़ी देर पहले बोला छोटा नंबर कंपैरिजन में लेंगे, बड़ा नंबर को हम नहीं लेंगे। सो श्योर है कि 101 आएगा या फिर 109 आंसर आने वाला है। अब इसके बाद हम ये किए थे 105। सो 101 और 9 के बीच का नंबर 105 चूज किए। अब इसका स्क्वायर कर लो। सो 25 आपको लिखना है और 10 × 11 110। अब ये नंबर इससे कंपेयर करोगे, जो कि ये छोटा है और ये बड़ा नंबर है 111 सो आप यहीं से पहचान सकते हो अगर 105 स्क्वायर का नंबर ये वैल्यू है, सो ये आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 105 स्क्वायर का वैल्यू ये है तो 101 का वैल्यू इससे छोटा होगा। सो 109 का सही आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही इसको करते हैं। यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस में। सो 9 कहाँ पे है?
आंसर 3 है और या फिर 7 है। ओके 3 और ये 7। अब देखिए 69 को छोड़ के 127 पे फोकस करना है। 127 कहाँ पे लाई हो रहा है? 11 स्क्वायर 121 होता है, 12 स्क्वायर आगे करूंगा तो क्या होगा 144। ओके सो ये 121 और 144 के बीच में लाई हो रहा है और ये 11 स्क्वायर होता है और ये 12 स्क्वायर होता है। छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर नहीं लेना है। तो श्योर है 113 या फिर 117, ये दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अभी कंपैरिजन किससे करेंगे? 115 से कंपैरिजन करेंगे। अब इसका स्क्वायर आपको अच्छे से पता है, 25 लिखना है और 11 का नेक्स्ट नंबर 12, 11 इंटू 12 132। सो 13225 इससे कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर बड़ा है। ओके अब ये नंबर ही होगा, ये नंबर बिल्कुल नहीं होगा। सो ये आंसर 113 है। अब देखो ये नंबर इसलिए होगा, देखो 115 का वैल्यू कितना है और 117 का वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा। 117 का वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा। सो करेक्ट आंसर 113 है। होप यू अंडरस्टूड। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर्स बाय विलोकनम मेथड अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी यूजफुल हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।